वंदे मातरम। आप सभी दर्शकों का आरजी टुडे दिल्ली न्यूज में स्वागत है। आज विज्ञान भवन दिल्ली में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित नियुक्ति पत्र विवरण आयुष्मान भारत के लिए पंजीकरण वाहनों का लोकार्पण किया गया, जहां मुख्य अतिथि जेपी नड्डा रहे। गरिमामय उपस्थिति दिल्ली की सीएम श्रीमती रेखा गुप्ता की रही। ये कार्यक्रम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, परिवहन सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री दिल्ली सरकार डॉक्टर पंकज कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जहां 1200 नर्सिंग ऑफिसर को नियुक्ति पत्र दिया गया। दिल्ली सरकार के मंत्री आदरणीय श्री रविंद्र सिंह इंद्राज जी, हमारे सांसदगण, तालियों में ओज और ऊर्जा उत्साह के साथ आदरणीय श्री रामवीर सिंह दिबड़ी जी, माननीय सांसद महोदय श्री खंडेलवाल जी, मैडम बांसुरी स्वराज जी, आपकी तालियां लगातार बढ़ती रहें। बहुत बहुत आभार, बहुत अभिनंदन। आज का ये पूरी कार्यक्रम और नित्य माता सा दिया भूला मुझे एक पल सुनिश्चित कर रहा है रोशनी से तुम्हारा घर कर, और आप जोरदार करते जाएंगे। इसी क्रम में मेरा अनुरोध है आदरणीय स्वास्थ्य सचिव सर से, वो दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय को ये नवानपुर हम सबकी ओर से भेंट कर उनका अभिनंदन और स्वागत में मेरा निवेदन श्री विपिन कुमार सर से, तो दिल्ली के माननीय मंत्री प्रौद्योगिकी, परिवहन एवं परिवार व स्वास्थ्य कल्याण मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह जी को हम सबकी ओर से ये नवानपुर भेंट कर मेरा अनुरोध आदरणीय स्वास्थ्य सचिव महोदय से, आदरणीय श्री रविंद्र सिंह इंद्राज जी, माननीय समाज कल्याण मंत्री महोदय का इस अवसर पर नवानपुर भेजकर अभिनंदन करें। मेरा अनुरोध स्वास्थ्य सचिव महोदय से, आदरणीय श्री मनजिंदर सिंह सिरसा, माननीय मंत्री महोदय को हम सबकी ओर से नवानपुर भेंट करें। अभिनंदन की इस कड़ी में मेरा अनुरोध श्री दानिश सर से, वो आदरणीय रामवीर सिंह दिबड़ी सर, माननीय सांसद महोदय को पुष्पगुच्छ देकर इस नवानपुर को पुष्पगुच्छ देकर हमारा मान बढ़ाएं। इसी तरह में मेरा अनुरोध दानिश सर से, आदरणीय बांसुरी स्वराज मैडम को नवानपुर देकर उनका अभिनंदन और स्वागत करें, और आपकी जोरदार ताली बनी इस अभिनंदन को प्रभावी बनाएं। बहुत ही खुशी का दिन भी है और खुशी का विषय भी है कि आज एक लंबे अंतराल के बाद हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स को अपॉइंटमेंट लेटर मिल रही है, और एक तरीके से दिल्ली सरकार में अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया, मैं पूछ रहा था रेखाई से कि कितने अंतराल के बाद, तो लगभग 15 वर्ष के अंतराल के बाद यह घड़ी आई है, इसको हमको जानना है। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण घड़ी है। मैं आपके सामने इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि घटनाएं घटती हैं और उन घटनाओं में उसके पीछे क्या राज होता है और उसके पीछे क्या सोच होती है और उसके पीछे क्या मंशा होती है, उसको हमको समझना चाहिए। इसलिए आज मैं इसको बहुत ही मोमेंटस ओकेजन मानता हूँ, एक बहुत ही ऐतिहासिक घड़ी मानता हूँ कि आज के दिन लगभग 1200 से ज्यादा हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स को अपॉइंटमेंट लेटर दिया जा रहा है, जिनकी कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी होनी है, पूरी होने के बाद किया जाएगा। सर, आपकी उपस्थिति में आज के कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। हमेशा से आपने दिल्ली सरकार को स्वास्थ्य के क्षेत्र में अत्यंत सहयोग किया और
कल्चर पुरानी सरकारों का था, केवल गाना बजाना, बातें करना, परंतु स्वास्थ्य की दिशा लगातार बद से बदतर हो गई थी। और ऐसे में दिल्ली की जनता ने ये महसूस किया, हर मन ने ये बोला कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा मचाना हमारा मकसद नहीं है साथियों, हो सके तो ये सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। पिछली 27 साल की सरकारों के शासनकाल में कि 1000 व्यक्तियों पे मात्र 0.42 हॉस्पिटल बेड, यानी एक बेड भी दिल्ली की सरकार दिल्ली की जनता के लिए मुहैया नहीं करा सकी। वो अस्पताल जो दिल्ली सरकार के थे, उनमें 38 अस्पतालों में मात्र 6 MRI, मात्र 12 CT स्कैन और दवाइयों की कमी, मशीनरी की कमी, टेक्नोलॉजी की कमी, डॉक्टर की कमी, नर्सेज, पैरामेडिकल, हर चीज की शॉर्टेज। पेशेंट आता, गेट से ही लौटता, दवाइयां नहीं, इलाज नहीं। और उस हेल्थ के मॉडल की वो बात करते थे कि हमने वर्ल्ड क्लास हेल्थ मॉडल दे दिया। एक नाम कहीं से खोज लाए, मोहल्ला क्लिनिक, और उस मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ। वो कोटा कैबिन जो सड़क किनारे नालों पे बनाए गए, बड़ी सी अपनी फोटो लगाई गई, बड़ी सी, ताकि आते जाते हजारों लोग उनकी तस्वीर देख सके। अंदर ना दवाई, ना मेडिकल स्टाफ, और मेडिकल स्टाफ डॉक्टर के नाम पे एक व्यक्ति जिसकी डिग्री का भी नहीं मालूम, और उसे ठेका दिया गया कि भाई पर पेशेंट 40 रुपए मिलेंगे, आप अटेंड कीजिए। और जिसका ध्यान पेशेंट के इलाज पे नहीं था, गिनती में था। आज कितने हो गए? और दिल्ली भर में जहां भी खुले बड़े बड़े बिल दवाइयों के, मरीजों के, कैलकुलेशन ऐसी कि 200, हर जगह भ्रष्टाचार के चलते दवाइयों की खरीद में भ्रष्टाचार, कॉन्ट्रैक्ट के एम्प्लॉइज में भ्रष्टाचार, आपकी हॉस्पिटल बिल्डिंग बनाने में भ्रष्टाचार। 22 हॉस्पिटल बिल्डिंग सालों से शुरू हुई, आज तक पूरी नहीं हुई, और उनका काम बंद पड़े हुए 4-4, 5-5 साल से वो काम बंद पड़े। ऐसी स्थिति में दिल्ली को छोड़ के जाने वाली पिछली सरकार, और उसके बाद आई जनता की चुनी हुई, जनता के मन से बंधी हुई आज की वर्तमान सरकार। मुझे आज भी ध्यान है, जिस दिन 20 फरवरी को सरकार का शपथ ग्रहण हुआ, माननीय नड्डा जी का फोन आया, आज ही हमें आयुष्मान योजना लागू करनी है। सेम डे। स्वास्थ्य मंत्री महोदय के सम्मुख, आदरणीय मुख्यमंत्री दिल्ली के सम्मुख, और हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगण के सम्मुख, और अब वो क्षण जब हमारे ये साथी नियुक्ति पत्र को ग्रहण करेंगे, तो अब इसी क्रम में पहला नाम लवली खोकर, नर्सिंग ऑफिसर, बाबू जगजीवन राम मेमोरियल हॉस्पिटल, ये अब अपना नियुक्ति पत्र ग्रहण करेंगी। जोरदार करकर ध्वनि से अब हम अभिनंदन कर रहे हैं नियुक्त सर, जो आज दिल्ली जिसका इंतजार कर रही थी, माननीय श्री जेपी नड्डा जी के कदमों से ग्रहण करती हुई जोरदार तालियां। इसी क्रम में अपनी साथी अविनाशी टोपो, नर्सिंग ऑफिसर, लोकनायक हॉस्पिटल, अब अपना नियुक्ति पत्र ग्रहण करेंगी, और आपकी ये तालियां हमें अपने काम को निष्ठा और लगन से करने में प्रेरणा देंगी। अब अविनाशी टोपो अपना नियुक्ति पत्र ग्रहण कर रहे हैं। इसी क्रम में चैतन्य सिंह,
नर्सिंग ऑफिसर लोकनायक हॉस्पिटल अब अपना नियुक्ति पत्र ग्रहण करेंगी। जोरदार तालियों से अभिनंदन। अपना साक्षी द्राल नर्सिंग ऑफिसर गोविंद वल्लभ पंत हॉस्पिटल। आशा और उम्मीद इसी तरह ये नियुक्ति केवल नियुक्ति नहीं, राष्ट्र सेवा का आह्वान है और नियुक्तियों से आप सब आगे बढ़ेंगे। इसी क्रम में मधु शेलर नर्सिंग ऑफिसर लोकनायक हॉस्पिटल दिल्ली। जोरदार तालियां। नियुक्ति पत्र ग्रहण करने की श्रृंखला में अब आमंत्रण अर्चना जी को। अर्चना नर्सिंग ऑफिसर लोकनायक हॉस्पिटल। जोरदार तालियां। इसी क्रम में अब मेरा अनुरोध पंकज जिसे नर्सिंग ऑफिसर लोकनायक हॉस्पिटल अब अपना नियुक्ति पत्र ग्रहण करेंगे। अब पंकज नियुक्ति पत्र ग्रहण कर रहे हैं। इसी क्रम में अब गोपाल नर्सिंग ऑफिसर लोकनायक हॉस्पिटल। जोरदार तालियों से अभिनंदन। आज मिली है दस्तक एक नई पहचान की। आज से शुरुआत है सेवा और सम्मान की। इसी क्रम में मेरा अनुरोध नेहा सैनी नर्सिंग ऑफिसर लोकनायक हॉस्पिटल दिल्ली अब जोरदार तालियों से अभिनंदन करें और नेहा जी अब अपना नियुक्ति पत्र माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से प्राप्त कर रही हैं। जोरदार तालियां। इसी क्रम में अमिता रिफ्रेक्शनिस्ट दीपचंद बंधु हॉस्पिटल दिल्ली। जोरदार तालियों से हम अभिनंदन करें और हम सब सहभागी बने इस नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में। इसी क्रम में मेरा आमंत्रण मोहम्मद आसिफ अरशद रिफ्रेक्शनिस्ट इंदिरा गांधी हॉस्पिटल दिल्ली आप नियुक्ति पत्र ग्रहण करेंगे। ये नौकरी एक पड़ाव है, अंत नहीं। ये शुरुआत है, सीमाएं नहीं। सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता और इस धर्म को आप अपनाएंगे इस आशा और विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आरजी टुडे दिल्ली न्यूज, जो दिखाती है आपके क्षेत्र से संसद तक की खबरें। सच्ची खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें।